अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मजमून रियाजी। आज हम मजमून रियाजी में वक्त की पैमाइश पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि घड़ी में वक्त कैसे मालूम करते हैं। आप घड़ी में मौजूद इन कांटों को गौर से देखिए। आपने घड़ी में देखा होगा बच्चों कि छोटी सुई की बनिस्बत बड़ी सुई तेजी से घूमती है। छोटी सुई हमें घंटे दिखाती है। ये छोटी सुई है, ये हमें क्या दिखाती है? घंटे। और ये जो बड़ी सुई है, ये हमें मिनट दिखाती है। इसलिए छोटी सुई को घंटा सुई कहते हैं और बड़ी सुई को मिनट की सुई कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस घड़ी में टाइम किस तरह देख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों कांटे, छोटा भी कांटा और बड़ा कांटा कितने पर है? 12 पर। यानी कितने बज रहे हैं? जब छोटा और बड़ा दोनों कांटा 12 पर होते हैं तो 12 बजते हैं। इसी तरह से अगर छोटा कांटा 4 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है तो कितने बजेंगे? 4 बजते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर छोटा कांटा 12 पर है और बड़ा कांटा 1 पर है। यानी यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 12:05। बड़ा कांटा हमें क्या बताता है? मिनट बताता है। अब हम किस तरह पता करेंगे कि 12:05 हो रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको ये छोटे छोटे नुक्ते दिख रहे हैं। ये नुक्ते हमें बताते हैं। ये पहला नुक्ता यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इसी तरह से हम नुक्तों को गिनकर पता कर सकते हैं कि कितने मिनट हो रहे हैं। यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से यहाँ पर पूरे नुक्ते दिए गए हैं। ये नुक्ते हमें क्या बताते हैं? एक एक मिनट बताते हैं। यहाँ से यहाँ पर काटा आया यानी 1 मिनट हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर कितने मिनट हो गए बच्चों? 12 बज के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 12:10 हो गए। इसी तरह से अब कांटा 3 पर आएगा तो 12:15 हो जाएंगे। देखा बच्चों आपने? 12:15 हो गए हैं। घड़ी में बच्चों ये जो दो अदद होते हैं, 12 से 1, 1 से 2, इन दोनों के दरमियान कितने मिनट का वक्फा होता है? 5 मिनट का वक्फा। हर दो अदद के बीच में 5 मिनट का वक्फा होता है। 1 से 2 में 5 मिनट का, 2 से 3 में 5 मिनट का। इसी तरह से आगे भी हर दो अददों के बीच में 5 मिनट का वक्फा होता है। अब कितने बज रहे हैं बच्चों? अब बज रहे हैं 12:45। यहाँ पर 5, 10, इसी तरह से हम यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर कितने मिनट होंगे? 45 मिनट। हम इसे 1:15 भी बोलते हैं और पौन भी बोलते हैं। तो कितना बज रहा है? यहाँ पर 1:15 बज रहे हैं। अब यहाँ पर छोटा कांटा 1 पर आ गया है और बड़ा कांटा 12 पर, तो कितने बजेंगे? अब 1 बजेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम घड़ी में वक्त किस तरह से देखते हैं। घंटा और मिनट वक्त नापने की इकाई है बच्चों। हम इस तरह घंटे और मिनट को देखकर पता कर सकते हैं कि कितने बज रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 बज रहा है, ये घंटे की सुई 1 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो कितने बज रहे हैं? 1। इसी तरह से बच्चों किताब में हमें यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? ज़ैल की घड़ियों में नजर आने वाला वक्त घंटे मिनट में लिखो। यहाँ पर हमें नीचे कुछ घड़ियां दिए गए हैं और इनमें हमें कांटों के जरिए बताया गया है कि कितना टाइम हो रहा है। हमें ये वक्त घंटे और मिनट में लिखना है। तो हम किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर 4 बज रहे हैं, 4:05। छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई 1 पर, तो कितने बज रहे हैं? 4:05। तो हम यहाँ पर किस तरह लिखेंगे बच्चों? तो हम यहाँ लिखेंगे कितने बज रहे हैं बच्चों? 4:05। तो हम लिखेंगे 4:05। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर हमें और 3 घड़ियां दी गई है, 1, 2, 3। आप इन तीनों घड़ियों को हल कीजिए। लिखिए यहाँ पर के कितने बजकर कितने मिनट हो रहे हैं और इसकी फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिया हुआ वक्त देखो।
घड़ी में दिखाओ कि इस वक्त सुइयों के मुकाम कहाँ होंगे। यहाँ पर हमें वक्त लिख कर दिया गया है 5:10, 9:05, 6:20, 11:35। और यहाँ पर हमें सिर्फ घड़ियां दी गई है, तो हमें बताना है कि ये वक्त पर सुइयां कहाँ होंगी। तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं बच्चों? 5:10। हमें छोटी सुई घंटे की सुई होती है, 5 बज रहे हैं, यानी हम छोटी सुई को 5 पर लेंगे। इस तरह से छोटी सुई 5 पर। और 10 मिनट बड़ी सुई हमें मिनट बताती है, इसलिए हम बड़ी सुई को इस तरह से 2 पर लेंगे। बज गए यहाँ पर 5:10। इस तरह से आगे के घड़ियों में आप भी हल कीजिए। वक्त सुइयों के मुकाम कहाँ होंगे ये बताइए और इसकी फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि टाइम किस तरह देखते हैं। अल्लाह हाफिज।